मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आशा है कि आप सभी ठीक और सकुशल हैं। बेटा आपको समय समय पर जो भी कार्य दिया जा रहा है आप उसे बहुत अच्छी तरह से करते रहें, क्योंकि आपके मई यूटी होने असंभव है इस अब की बार। तो हम जो आपके नंबर लगाएंगे, जो टेस्ट आपको दिया जा रहा है उसके अनुसार, और जो आपको कार्य दिया जा रहा है आप उसको समय समय पर अपनी कार्य पुस्तिका में कर रहे हो या नहीं। अगर आप इनको काम को अच्छी प्रकार से नहीं करेंगे तो आपके नंबर बहुत ही कम लगेंगे। इसलिए बेटा इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप अपना कार्य समय से करें और जो भी टेस्ट आपको दिया जा रहा है उसको बहुत अच्छी प्रकार से लिखें। तो बेटा आज हम पत्र करने वाले हैं। तो एक पत्र है हमारा मित्र को जन्म दिवस पर आमंत्रित करते हुए पत्र। हमारा जो पत्र है वो कौन सा पत्र है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कि हमारे जो पत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है हमारा औपचारिक पत्र और दूसरा होता है हमारा अनौपचारिक पत्र। तो ये 2 प्रकार हैं हमारे। अब इनको समझने की कोशिश करेंगे बेटा। जो औपचारिक पत्र होते हैं वो कौन से पत्र होते हैं और अनौपचारिक पत्र होते हैं वो कौन से पत्र होते हैं। तो औपचारिक पत्र कौन से हैं? जो किसी कार्यालय में या किसी ऑफिस में लिखे जाते हैं। जैसे कि आप छुट्टी के लिए अवकाश पत्र लिखते हो प्रधानाचार्य जी को, तो वो एक ऑफिस में लिखा जाता है, कार्यालय में लिखा जाता है ना। कोई भी शिकायत करते हुए बिजली, पानी या गलियों की, आप नगर निगम अधिकारी को जो पत्र लिखते हो वो कहाँ लिख रहे होते हैं? एक ऑफिस में, कार्यालय में। तो जो पत्र किसी कार्यालय में भेजे जाते हैं वो हमारे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। कौन से पत्र कहलाते हैं? औपचारिक पत्र। लेकिन जो हमारे अनौपचारिक पत्र हैं वो कौन से होते हैं? तो अनौपचारिक पत्र हमारे वो पत्र होते हैं जो हमें अपने प्रियजनों को मतलब हमारे जो प्यारे होते हैं, जैसे मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ बुआ फूफा और भाई बहन, दादा दादी, तो जो हमारे रिश्तेदार होते हैं जिनको हम जानते हैं और उनको हम ये पत्र लिख रहे होते हैं अपने रिश्तेदारों को, तो वो हमारे होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो आप इसमें देख लो बेटा, आपको समझ आ गया होगा कि औपचारिक कौन से होते हैं? किसी कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्र, और अनौपचारिक होते हैं अपने सगे संबंधियों या रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र। तो बेटा मैंने आपको एक विषय दिया है, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे, मित्र को जन्मदिन दिवस पर आमंत्रित करते हुए पत्र। मतलब जन्मदिन पर आप अपने मित्र को बुला रहे हो, आमंत्रित कर रहे हो, उसके लिए आपको पत्र लिखना है। तो ये किस प्रकार का पत्र है? मैंने अभी अभी आपको 2 प्रकार के पत्रों के बारे में बताया था कि हमारे पत्र 2 प्रकार के होते हैं। तो ये किसका उदाहरण होगा? जरा सोचिए और दिमाग पर जोर लगाइए बेटा जल्दी से। हाँ, तो बेटा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये है हमारा अनौपचारिक पत्र, क्योंकि हम जानने वाले मित्र या सहेली को अपना ये पत्र लिख रहे हैं। और एक बात का ध्यान रखेंगे बेटा, जो लड़के होंगे वो मित्र लिखेंगे और जो लड़कियां हैं वो सहेली लिखेंगी। कहीं आप भी इसको जैसे मैंने कर रखा है ऐसे ना लिखें। आपको इसको लिखना होगा, जो लड़के हैं वो मित्र लिखेंगे और जो लड़कियां हैं वो सहेली लिखेंगी। तो बेटा जब हमारा अनौपचारिक पत्र होता है उसके अंदर हमें अपना पता सबसे पहले डालना होता है। किसका पता डालना होता है? अपना पता। लेकिन जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें हमें सबसे पहले किसी ऑफिस का पता लिखना होता है। किसका? ऑफिस का। जैसे आप प्रधानाचार्य जी को अवकाश के लिए पत्र लिखोगे तो वहाँ आप लिखते हो ना, सेवा में प्रधानाचार्य जी, कल्पना चावला विद्यापीठ, खरखोदा, सोनीपत। तो यहाँ उस पे आपको वहाँ का पता लिखना होता है ऑफिस का, लेकिन इसमें आपको सबसे पहले अपना पता लिखना होता है। और बेटा ये मैंने आपको काट के दिखाया हुआ है, ये हम नहीं लिखेंगे। हम यहाँ वार्ड नंबर, खरखोदा, सोनीपत, इसी क्रम से हमारा जो ये पत्र होगा बिल्कुल इसी क्रम से होगा। तो ये लाइनें आपको यहाँ लिखनी होंगी। कहाँ लिखनी होंगी? यहाँ पर लिखनी होंगी, इसकी जगह पर। ठीक है बेटा? तो समझ ही गए होंगे बेटा कि लड़कों को मित्र लिखना है, लड़कियों को सहेली लिखना है। परीक्षा भवन क ख ग भी हम लिख लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर वार्ड नंबर 10 खरखोदा सोनीपत, आप कोई भी वार्ड लिख सकते हो और खरखोदा सोनीपत लिख दें। यहाँ पर आप उसको संबोधित करोगे अपने मित्र को, तो लिखोगे प्रिय मित्र आदित्य। अब यहाँ पर आप अपने मित्र का नाम या किसी भी सहेली का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मधुर मिलन मतलब
आपसे मिलने का मीठा एहसास, मधुर एहसास। तो फिर लिखेंगे हम मित्र, आशा है कि तुम सपरिवार कुशल होंगे, मतलब कि तुम परिवार के साथ ठीक होंगे। मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए पत्र लिखा है कि 28 मई, अभी मई का महीना चल रहा है तो हम मई लिखेंगे यहाँ पर। 28 मई को मेरा जन्मदिन है, तुम्हें तो याद ही होगा। मतलब आपका मित्र आपको अपने जन्मदिन की याद दिला रहा है कि 28 मई को मेरा जन्मदिन है। मित्र, इस अवसर पर मेरे माता पिता ने एक भव्य, मतलब बहुत ही अच्छी बड़ी पार्टी का आयोजन किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम समय पर अपने भाई के साथ पहुँच जाना। यहाँ पर लड़कियाँ अगर भाई लिखना चाहती है तो भाई, और बहन लिखना चाहती हैं तो बहन लिख सकते हैं। प्रातः 11 बजे क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा उसमें हमें ये बताना है कि सबसे पहले हवन होगा, फिर 5 बजे केक काटा जाएगा, और उसके बाद बहुत से खेलों का आयोजन किया गया, मतलब बहुत से हम खेल खेलेंगे। खेलों के उपरांत, मतलब खेलों के बाद उपरांत प्रतिभोज की व्यवस्था है, मतलब जो प्रतिभोज क्या होता है, भोजन की, कि खाने की व्यवस्था है। तुम्हारे बिना ये पार्टी अधूरी रहेगी। हम सभी मिलकर खूब मस्ती करेंगे, तुम अवश्य पहुँच जाना। अब क्या कहता है कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारा आना बहुत ही ज़रूरी है, मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार करूंगा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। यहाँ पर किसी की भाई हो या बहन हो तो वो उसका नाम लिख सकते हैं, उसको प्यार देना, क्योंकि छोटों को प्यार दिया जाता है। तुम्हारी प्रतीक्षा, मतलब तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में तुम्हारा अभिन्न मित्र, अभिन्न मतलब जो भिन्न ना हो, जो अलग ना हो, तुम्हारा अभिन्न मित्र। और यहाँ पर नीचे, सबसे नीचे आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। उम्मीद है कि बेटा आप सभी को यह पत्र अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा और इसे बहुत ही अच्छी तरह से अपनी कार्यपुस्तिका में नोट करना। धन्यवाद।